जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, अपने पूर्वजों को याद करने का सबसे शुभ समय कौन सा होता है? पितृपक्ष का। मान्यता है कि पितृपक्ष के 16 दिनों में पितर स्वर्ग लोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर वापस जाते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से आर्थिक तंगी, ग्रह कलेश और रोग समाप्त हो, तो पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण जरूर करें। एक बार खास बात यह है कि पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं और उसी दिन 19 साल बाद चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है। खगोल वृंद इस ग्रहण को ब्लड मून कह रहे हैं क्योंकि उस रात चांद लाल दिखाई देगा और शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के समय किया गया दान पुण्य सामान्य दिनों से 100 गुना अधिक फल देता है। यानी ये मौका बिल्कुल मिस मत करना। 7 सितंबर को पितृपक्ष का मुख्य समय महालय प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें चंद्र ग्रहण का संयोग 19 वर्षों के बाद आया है। पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध क्रम भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को ही किया जाएगा, जो 7 सितंबर रविवार को है। इसलिए पितरों के श्राद्ध आदि को लेके कंफ्यूज ना हो। सूतक दोपहर में 12:47 से लग रहे हैं, इसलिए तर्पण इससे पहले ही कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको बता दें कि पितृपक्ष में ग्रहण से दान पुण्य का फल और अधिक बढ़ जाता है, इसलिए श्राद्ध के बाद और चंद्र ग्रहण के बाद भी पितरों के निमित्त आप दान कर सकते हैं, जो बहुत अधिक पुण्य फल देने वाला होगा। जिस तिथि पर पितरों को अग्नि दी जाती है, उसी तिथि पर पितृपक्ष में तिथियों के अनुसार श्राद्ध कर्म तर्पण आदि किया जाता है और यही शास्त्र सम्मत है। प्रतिपदा का श्राद्ध और तर्पण 8 सितंबर को किया जाएगा। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण का आरंभ रात्रि में 9:45 से होगा और ग्रहण का मध्य समय रात्रि में 11:41 PM होगा। इसका मोक्ष अर्थात ग्रहण की समाप्ति रात को मध्य रात्रि में 1:27 AM पे होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा श्राद्ध की डेट्स बता देती हूँ कि कौन सा श्राद्ध किस तिथि पे किया जाएगा। देखो, पहले ही बता दिया है, पूर्णिमा का श्राद्ध या पहला श्राद्ध 7 सितंबर को ही किया जाएगा। उस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि को होती है। प्रतिपदा का या पहला श्राद्ध 8 सितंबर को किया जाएगा। प्रतिपदा श्राद्ध में उन पितरों का तर्पण, पिंडदान, दान, श्राद्ध आदि होता है जिनका किसी भी माह की प्रतिपदा तिथि को निधन हुआ होता है। अश्विन मास का द्वितीय श्राद्ध 9 सितंबर को होगा। जिन पितरों की मृत्यु किसी भी महीने के दूसरे दिन मतलब द्वितीय तिथि को हुई है, उनका श्राद्ध पितृपक्ष की द्वितीय तिथि को ही किया जाता है। तृतीय श्राद्ध इस बार 10 सितंबर को है। जिनकी मृत्यु तृतीय तिथि को हुई है, उनका श्राद्ध तृतीय को किया जाता है। चौथा श्राद्ध भी इस बार 10 सितंबर को ही होगा, मतलब तृतीय और चतुर्थ श्राद्ध मिल रहे हैं। अगर किसी के भी पूर्वजों की मृत्यु चतुर्थी को हुई हो तो उनका श्राद्ध भी उसी तिथि को किया जाता है, जो इस बार 10 सितंबर को है। पांचवा श्राद्ध या भरणी श्राद्ध इस बार 11 सितंबर को किया जाएगा। भरणी श्राद्ध को महाभरणी श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। भरणी श्राद्ध किसी परिजन की मृत्यु के 1 साल बाद करना बहुत जरूरी होता है। अविवाहित लोगों का श्राद्ध पंचमी तिथि पर किया जाता है और यदि उस दिन भरणी नक्षत्र हो तो श्राद्ध का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा जो लोग तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते, उनके लिए किया गया पुष्कर आदि में भरणी श्राद्ध करना बहुत ही आवश्यक होता है। अविवाहित लोगों से यहाँ मतलब है कि कोई भी पितर जो अविवाहित, विवाह होने से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका मृत्यु किसी भी तिथि को हो पर उनका श्राद्ध पंचमी को ही करना चाहिए। षष्ठी श्राद्ध, छठा श्राद्ध इस बार 12 सितंबर को होगा। षष्ठी तिथि के दिन किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन पितरों का श्राद्ध षष्ठी के दिन ही किया जाता है। इस बार सप्तमी का श्राद्ध 13 सितंबर को होगा। सप्तमी तिथि के दिन जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनका श्राद्ध सप्तमी के दिन ही किया जाता है। इस बार 8वां श्राद्ध 14 सितंबर को होगा। जिन पितरों की मृत्यु किसी भी महीने के अष्टमी तिथि के दिन हो जाती है, उनका श्राद्ध जो है वो अष्टमी तिथि के दिन ही किया जाता है। इस बार नवमी श्राद्ध 15 नवंबर को होगा। नवमी श्राद्ध को मातृ श्राद्ध और मातृ नवमी के नाम से भी जाना जाता है। नवमी श्राद्ध खास महिलाओं के लिए होता है।
यदि किसी महिला की मृत्यु तिथि याद ना हो तो नवमी तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए। नवमी तिथि पर माता पितरों का श्राद्ध करने का विशेष महत्व होता है, जिसमें माँ, दादी, नानी आदि के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। इस बार दशमी श्राद्ध 16 सितंबर को होगा। अगर किसी पितर की मृत्यु किसी भी महीने की दशमी तिथि को हुई है तो उसका श्राद्ध पितृपक्ष की दशमी तिथि के दिन किया जाता है। इस बार एकादशी का श्राद्ध 17 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की एकादशी के दिन होती है, पर पर्सनली एकादशी पर हमें कोई श्राद्ध नहीं करना चाहिए। एकादशी पर जिन लोगों की मृत्यु होती है उनका श्राद्ध द्वादशी को करना उत्तम होता है। अब अगर द्वादशी श्राद्ध की बात करूं तो इस बार द्वादशी का श्राद्ध 18 सितंबर को होगा। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जो सन्यासी होती है, इसलिए इसे सन्यासी श्राद्ध भी कहा जाता है। त्रयोदशी श्राद्ध या मघा श्राद्ध इस बार 19 सितंबर को होगा। पितृपक्ष की त्रयोदशी के दिन बच्चे का श्राद्ध भी किया जाता है। अगर किसी के घर में बच्चे की मृत्यु हो गई हो तो उसका श्राद्ध त्रयोदशी तिथि पर किया जाता है। इस बार चतुर्दशी का श्राद्ध 20 सितंबर को होगा। उस दिन उन व्यक्तियों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी अकाल मृत्यु हो गई हो। सर्वपित अमावस्या श्राद्ध इस बार 21 सितंबर को है। सर्वपित अमावस्या श्राद्ध पितृपक्ष की सबसे खास और आखिरी तिथि है। सर्वपित अमावस्या पर उन पितरों के श्राद्ध किए जाते हैं जिनकी तिथि का पता नहीं है। इस दिन ज्ञात अज्ञात सभी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। ये पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है जब सभी पितरों की पूजा की जाती है। याद रखना, पितरों को प्रसन्न किए बिना देवता भी प्रसन्न नहीं होते। श्राद्ध में अन्न, जल और तिल का दान करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। कहा जाता है पितरों की तृप्ति कल की उन्नति है। तो भक्तों, इस बार का पितृपक्ष और भी खास है क्योंकि चंद्र ग्रहण का संयोग 100 गुना अधिक पुण्य फल देगा। अगर आप ये अवसर चूक गए तो अगला ऐसा दुर्लभ योग फिर कई सालों बाद आपको मिलेगा। तो उम्मीद है अब आपके सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। कब कौन सा श्राद्ध करना है, ग्रहण में क्या करना है और दान का महत्व क्या है। अगर वीडियो उपयोगी लगी तो अभी शेयर कर दो ताकि हर कोई अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पा सके। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जय माता दी लिखना भूलना नहीं। जय श्री राधा कृष्ण।